बच्चों, जैसे कि हम लोग ने इस यूनिट 1 के एक सेशन में एक ये क्वेश्चन बहुत बार बार आता है, सिक्योरिटी एथिकल एंड सोसाइटल चैलेंजेस ऑफ आईटी। ठीक है ना। तो ये क्या मतलब है इसका बेटा, सिक्योरिटी एथिकल एंड सोसाइटल चैलेंजेस ऑफ आईटी। क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सिक्योरिटी एथिकल एंड सोसाइटल चैलेंजेस क्या क्या हैं। ठीक है ना। तो उसको एक हम लोग चार्ट के थ्रू समझते हैं। तो चार्ट के थ्रू ये देखो यहाँ पर दे रखा हुआ, इट्स ऑन पेज नंबर दिस। ठीक है ना। फिगर 11.3 में दे रखा हुआ है। तो बेसिक कैटेगरीज ऑफ एथिकल बिजनेस इश्यूज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ कैजुअल एथिकल कंट्रोवर्सी इन द एरिया ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हो गया, कस्टमर एम्प्लॉय प्राइवेसी हो गया, सिक्योरिटी ऑफ ए कंपनी इंफॉर्मेशन हो गया, एंड वर्कफ्लो सेफ्टी हो गई। तो ये बेटा कुछ इस तरह से चीज़ें हैं कि जैसे इक्विटी क्या राइट्स होती हैं, क्या ऑनेस्टी होती है, और क्या एक्सरसाइज ऑफ कॉर्पोरेट पावर होते हैं। ठीक है। इक्विटी क्या होती है, इसमें क्या आएंगे बेटे, एग्जीक्यूटिव सैलरीज, कंपेरेबल वर्थ, प्रोडक्ट प्राइसिंग, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और नॉन कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स। ठीक है ना, ये हो गए। फिर उसके बाद अगर हम लोग राइट्स के बारे में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, कॉर्पोरेट ड्यू प्रोसेस, एम्प्लॉय हेल्थ स्क्रीनिंग, कस्टमर प्राइवेसी, एम्प्लॉय प्राइवेसी। ठीक है ना। ये देखो सेक्सुअल हैरेसमेंट हो गया। फिर अफर्मेटिव एक्शंस हो गए। फिर उसके बाद हमारे क्या हो जाएंगे बेटे, ठीक है ना। फिर इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हो गई, शेयर होल्डर इंटरेस्ट हो गया, एम्प्लॉय एट विल विस्लिंग ब्लोइंग वाले हो गए। ये सब राइट्स होते हैं। ठीक है ना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। और ऑनेस्टी पॉइंट हो गया, एम्प्लॉय कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट, सिक्योरिटी ऑफ ए कंपनी इंफॉर्मेशन, फिर इनअप्रोप्रिएट गिफ्ट्स, एडवर्टीजिंग कंटेंट, गवर्नमेंट एंड कंटेंट इश्यूज, फाइनेंशियल एंड कैश मैनेजमेंट प्रोटेक्ट प्रोसीजर्स, क्वेश्चनेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस इन फॉरेन कंट्रीज। ठीक है ना। तो ये ऑनेस्टी की पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ लीजिए। ठीक है ना। ये सब क्या होते हैं मतलब एथिकल बिजनेस इश्यूज़ में आते हैं। ठीक है ना। फिर एक्सरसाइज ऑफ कॉर्पोरेट पावर में क्या होगा, प्रोडक्ट सेफ्टी हो गया, एनवायरमेंटल इश्यूज़ हो गया, डिसइन्वेस्टमेंट हो गया, कॉर्पोरेट कंट्रीब्यूशंस हो गया, सोशल इश्यूज रेड बाई रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन हो गए, फिर प्लांट ऑब्लिक फैसिलिटी क्लोजर एंड डाउन साइजिंग हो गई, फिर पॉलिटिकल एक्शन कमिटीज़ हो गई, और फिर वर्क सबसे इंपॉर्टेंट वर्क प्लेस सेफ्टी है। ठीक है ना। फिर यहाँ पर देखो बच्चा, फिर से एथिकल प्रिंसिपल टू हेल्प एवेल्यूएट द पोटेंशियल हार्म्स और रिस्क द यूज़ ऑफ फ्यू टेक्नोलॉजीज। ठीक है ना। तो इसमें क्या क्या हम लोग यूज़ करेंगे बेटा, देखो यहाँ पर दे रखा हुआ है कि व्हाट आर द डिफरेंट प्रिंसिपल ऑफ, ठीक है ना, टेक्नोलॉजी एथिक्स। तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनैलिटी हो गई बेटा। ठीक है ना। इसमें क्या आता है, द गुड अचीव्ड बाय द टेक्नोलॉजी मस्ट आउटवे द हार्म और रिस्क, मोर ओवर देयर मस्ट डू बी नो अल्टरनेटिव दैट अचीव्स द सेम और कंपेरेबल बेनिफिट्स विद लेस हार्म और रिस्क। ठीक है। फिर इन्फोर्स कंसेंट क्या होते हैं, दोज अफेक्ट बाय द टेक्नोलॉजी शुड अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट द रिस्क। ओके। ठीक है ना। फिर जस्टिस क्या होगा, द बेनिफिट एंड बर्डन ऑफ द टेक्नोलॉजी शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड फेयरली, दोज हु बेनिफिट शुड बियर देयर फेयर शेयर ऑफ द रिस्क, एंड दोज हु डू नॉट बेनिफिट शुड नॉट सफर अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन अ रिस्क। फिर इसके बाद क्या बात करते हैं बेटा, टेक्नोलॉजी एथिक्स में सबसे लास्ट में क्या हो जाएगा, मिनिमाइज रिस्क। कैसे, इवन इफ जज एक्सेप्टेबल बाय द अदर 3 गाइडलाइंस, द ऊपर वाली। तो फिर क्या हो जाएगा, द टेक्नोलॉजी मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड सो टू अवॉइड ऑल अननेसेसरीज। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हो गई बेटा, ये प्रिंसिपल ऑफ टेक्नोलॉजी एथिक्स में आते हैं। ठीक है ना। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा हुआ है। फिर ये क्या है बेटा, ये AITP स्टैंडर्ड प्रोफेशनल्स हैं। ठीक है ना। इसका ज़्यादा कोई यूज़ नहीं है, फिर एक बार देख लीजिएगा उसको। फिर ये, तो हाउ लार्ज कंपनीज आर प्रोटेक्टिंग देमसेल्फ फ्रॉम साइबर क्राइम। साइबर क्राइम पता ही होगा बेटा, जितने भी ऑनलाइन क्राइम होते हैं, जितने भी इंटरनेट क्राइम होते हैं, फिशिंग हो गया, हैकिंग हो गया, दिस ऑल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ साइबर क्राइम। वो क्राइम जो कंप्यूटर जो ऑनलाइन होते हैं। ठीक है ना। तो इसमें देखो सिक्योरिटी, अगर हम लोग कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन में मोर देन 99% केसेस में एंटीवायरस यूज़ होते हैं। ठीक है। फिर हम लोग क्या होते हैं, 91% ऑर्गेनाइजेशन VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यूज़ करती है। फिर 88% क्या होते हैं, इंटेलिजेंट डिटेक्शन सिस्टम यूज़ किए जाते हैं। फिर हमारे क्या होते हैं, डेटा बैकअप 82% होता है। फिर एनुअल सिक्योरिटी प्लानिंग टेस्टिंग 48% होती है। फिर सिक्योरिटी प्लान कंप्लायंसेस ऑडिट ट्रायल होते हैं, वो 27% होते हैं। और बायोमेट्रिक का जो यूज़ होता है बेटे, वो हमारा 19% होता है। ठीक है ना। तो ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी है। अब सिक्योरिटी मैनेजमेंट की बात करें तो सिक्योरिटी इज अबाउट 6 to 8% ऑफ द IT बजट इन द डेवलपमेंट। कितनी बड़ी बात है कि 6 से 8% का जो बजट होता है वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो डेवलप कंट्रीज़ में होते हैं। ठीक है ना। 74% करेंटली है वो
और प्लान टू एस्टेब्लिश इन द नेक्स्ट 2 years द पोजीशन ऑफ द चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर और चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर, जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को सुरक्षित रखें। 40% हैव अ चीफ प्राइवेसी ऑफिसर एंड अनदर 6% इंटेंडेड टू अपॉइंट वन विद इन द नेक्स्ट 2 years, ठीक है ना। 44% एक्नॉलेज, क्या किस चीज़ का एक्नॉलेज, दैट देयर सिस्टम हैड बीन कॉम्प्रोमाइज इन सम वे विद इन पास्ट ईयर, ठीक है ना। और 37% क्या होते हैं, हैव साइबर रिस्क इंश्योरेंस कंपनीज एंड अनदर 5% टू एक्वायर सच कवरेज। तो दिस ऑल आर द टेबल जो आपको बताने के लिए है, ठीक है ना। तो ग्लोबल सिक्योरिटी सर्विस सर्वे के अकॉर्डिंगली ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको कि अभी हमने देखा था, ठीक है ना। फिर बात करते हैं बेटा ये सब हमारे सिक्योरिटी पॉलिसीज़ के बारे में। फिर ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही बेटा कि वह एग्जाम्पल ऑफ ए कॉमन हैकिंग। हैकिंग आपको पता ही क्या वर्ड होता है, तो एग्जाम्पल ऑफ ए कॉमन हैकिंग टैक्टिक्स टू असॉल्ट कंपनीज थ्रू द इंटरनेट एंड अदर नेटवर्क। तो कौन कौन से कॉमन हैकिंग टेक्निक्स होती हैं, किन किन तरीक़ों से हमारी ऑर्गेनाइजेशन डिस्टर्ब होती है बच्चों। तो उसमें देखो सबसे पहले ये दे रखे हुए वर्ड, डिनाइल ऑफ सर्विसेज सबसे ऊपर होता है। ये क्या हो, दिस इज बिकमिंग अ कॉमन नेटवर्किंग प्रैंक बाय हैमरिंग अ वेबसाइट्स इक्विपमेंट with too many requests for information and attacker can effectively clog the system, slowing performance हो जाती है और even crashing the site होती है। This method of overloading computers is sometimes used to cover up an attacks, ठीक है ना। क्लियर। तो इसका सॉल्यूशन क्या है बेटा, इसका सॉल्यूशन ठीक है ना। फिर ये हो गया, एक तो ये हो गया, ठीक है ना। फिर दूसरा हमारे क्या होते हैं, फिर हमारे स्कैन्स होते हैं। स्कैन क्या होता है, वाइड स्प्रेड ट्रॉप्स ऑफ द इंटरनेट टू डिटरमाइन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सर्विसेज एंड कनेक्शन दैट वाई द बैड गाइज कैन टेक एडवांटेजेस ऑफ वीकनेस इन अ पर्टिकुलर मेक ऑफ कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। फिर एक स्निफर अटैक होता है। ये क्या होता है बेटा, टाइप ऑफ प्रोग्राम होता है दैट कवर्टली सेवरल, ठीक है ना, दैट कवर्टली सर्च इंडिविजुअल पैकेट्स ऑफ डेटा एज दे पास थ्रू द इंटरनेट कैप्चरिंग पासवर्ड और द एंटायर कंटेंट। एक वर्ड होता है हमारा स्पूफिंग, ये भी हमारा अटैक होता है बेटा। फेकिंग एन ईमेल हो गया, एड्रेस और वेब पेज टू ट्रिक यूजर्स इनटू द पासिंग अलॉन्ग क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन लाइक पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड नंबर हो गया, ठीक है ना। फिर ट्रोजन हॉर्स होते हैं बेटा। ये क्या होता है, अ प्रोग्राम दैट आर नोन टू द यूजर कंटेन इंस्ट्रक्शन दैट एक्सप्लॉइट अ नोन वल्नरेबिलिटी इन सम सॉफ्टवेयर, ठीक है ना, ये हो गया। फिर बेटा बैकडोर्स होते हैं। बैकडोर्स क्या होते हैं, इन केस द ओरिजिनल एंट्री पॉइंट हैज़ बीन डिटेक्टेड हैविंग अ फ्यू हिडन वे बैक मैक, ठीक है ना, रे एंट्री इजी एंड डिफिकल्ट टू डिटेक्ट, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या होते हैं, मलिशियस अपलेट्स होते हैं, टिनी प्रोग्राम्स। फिर टिनी प्रोग्राम्स समटाइम्स रिटन इन द पर्टिकुलर पॉपुलर जावा कंप्यूटर लैंग्वेज होती हैं, जो कि प्रॉब्लम होती है दैट मिस यूज योर कंप्यूटर रिसोर्सेज, मॉडिफाई फाइल्स ऑन द हार्ड डिस्क, सेंड फेक ईमेल और स्टील पासवर्ड्स, ठीक है ना। फिर उसके बाद वॉर डायलिंग क्या होती है बेटा, ये प्रोग्राम होता है दैट ऑटोमेटिकली डायल थ्रू डायल 1000 ऑफ टेलीफोन नंबर इन सच वे इन द मॉडर्न कनेक्शंस, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या होते हैं बच्चे, लॉजिक बम्स होते हैं। ये सब क्या है, ये कॉमन हैकिंग टेक्निक्स हैं। लॉजिक बम्स होते हैं, लॉजिक बम क्या करता है बच्चा, एन इंस्ट्रक्शन इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट ट्रिगर द मलिशियस एक्ट। फिर क्या होता है, बफर ओवरफ्लो, ये भी हैकिंग टेक्निक होती है। अ टेक्निक फॉर क्रैशिंग और गेनिंग कंट्रोल ऑफ ए कंप्यूटर बाय सेंडिंग टू मच डेटा टू द बफर इन अ कंप्यूटर्स मेमोरी, ठीक है ना। फिर उसके बाद फिर पासवर्ड क्रैकर्स होते हैं, सॉफ्टवेयर दैट कैन गेस पासवर्ड्स। फिर एक सोशल इंजीनियरिंग क्या होती है, एक टेक्निक यूज टू गेन एक्सेस टू ए कंप्यूटर सिस्टम बाय टैगिंग, ठीक है, सस्पेक्टिंग कंपनी एम्प्लॉयज आउट ऑफ ए वैल्यूबल इंफॉर्मेशन सच एज पासवर्ड। फिर क्या होते हैं बच्चों, डम्पस्टर डाइविंग होती है, ये भी एक हमारा प्रॉब्लम होता है। क्या होता है, शिफ्टिंग थ्रू ए कंपनीज गार्बेज टू फाइंड द इंफॉर्मेशन टू हेल्प ब्रेक इनटू देयर कंप्यूटर, समटाइम द इंफॉर्मेशन इज टू मेक अ स्टेप एट अ सोशल इंजीनियरिंग मोर क्रिएटिबल। दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंट कॉमन हैकिंग टेक्निक्स, ठीक है ना। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग फॉर द सिक्योरिटी एंड चैलेंजेस, ठीक है ना बच्चों। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू वेरी मच।